करो, उसके बाद पढ़ाई करना। माँ, कल मेरा स्कूल में टेस्ट है और आज का काम मेरे साथ रोहन करा देता तो मुझे पढ़ने का थोड़ा टाइम मिल जाता। लड़कियों को घर का काम सीखना चाहिए, पढ़ाई करके क्या ही करोगी। लेकिन माँ, रोहन भी तो पढ़ाई कर सकता है ना, वो भी तो घर के कामों में मेरी मदद करा सकता है। रोहन लड़का है, उसे पढ़ाई में ध्यान देने दो। घर का काम लड़कियों को ही सीखने चाहिए। लेकिन पापा, क्या घर सिर्फ लड़कियों का ही होता है? पापा, आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ बेटा, बोलो। पापा, हमारे जिले में एक कबड्डी कंपटीशन होने वाला है, मैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, तो क्या मैं ज्वाइन कर सकती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ये सब नहीं कर पाओगी, गिर पड़ जाओगी, चोट लग जाएगी। इन सब में रहना लड़कियों को ठीक नहीं है। पापा, मैं तो अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलने जा सकता हूँ ना? हाँ बेटा, तुम जाकर खेलो। लेकिन पापा, मेरे लिए अलग नियम क्यों? मैं भी तो आपसे ही जानती हूँ ना। बेटी, दुनिया ऐसी है, तुम्हें समझौता करना सीखना होगा। लेकिन माँ, अगर सारी लड़कियों से यही कहा जाए कि ये दुनिया ऐसी है, तो ये दुनिया नहीं सुधरने वाली। माँ, बहुत ज्यादा सवाल जवाब करने लगी हो, जाओ जाके कपड़े धुले। ईश्वर, इस समाज में ऐसा क्यों बना हुआ है? दृश्य तीसरा शुरू होता है, मेहमान आते हैं। नमस्कार रामचरण जी। नमस्कार भाई साहब, आइए आइए बैठिए और बताइए कैसे? बस कृपा है, यकीन बीत रहा है। ए रेशमी, रेशमी जी, पापा आइए। प्रणाम काका। खुश रहा। जी, गरम गरम चाय बना के ला देता हूँ। ठीक है ना? और बताइए भाई साहब, खेती बाड़ी कैसा है? सब सही है, अपना बताइए। मेरा मस्त है। घर कैसा चल रहा है? सब अच्छा है। पापा, मैं जाऊँ? हाँ, जाओ। लीजिए भाई साहब। अरे रामचरण, रेशमी की उम्र निकलती जा रही है, इसके लिए लड़का उड़का देखी कि नहीं कहीं? हाँ लग गई, इसकी शादी हो जाए तो थोड़ी राहत मिले मेरे जिम्मेदारियों से। माँ, माँ, क्या हुआ माँ? माँ, क्या हुआ माँ? रोहन, पानी लेके आओ जल्दी से। रोहन, जल्दी आओ। माँ, क्या हुआ माँ? माँ, क्या हुआ?
इनको जल्दी से कमरे में लेके चलो। अरे रेशमी, क्या हुआ? पापा, माँ को अचानक से चक्कर आ गया और उनका बुखार अब बढ़ते ही जा रहा है। उनके लिए दवा लेते आइए। रोहन बेटा, रोहन। हाँ पापा, जाओ जाओ बाजार से दवा लेते आना। तुम पापा, मुझे नींद आ रही है, सोने दो। पापा, मैं चली जाती हूँ। नहीं, तुम नहीं जा सकते, मैं जाकर आता हूँ। दृश्य 5वां शुरू होता है रात का समय। रेशमी खाना पका रही होती है रात के समय। माता पिताजी आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। रोहन चुपचाप कमरे में बैठा हुआ है। दीदी, मुझे भूख लगी है, जल्दी खाना दो। हाँ रोहन, बस 5 मिनट रुको, हो गया है। पापा, रोहन खाना लग चुका है, आप लोग खा लीजिए। कम से कम खाना तो ढंग से बना लेती। कभी तीखा ज्यादा हो जाता है, कभी नमक ज्यादा हो जाता है, कभी तो और पका ही नहीं जाता है। हाँ, कम से कम खाना तो ढंग से पका लिया करो दीदी। दृश्य 6वां शुरू होता है। रेशमी के क्लास टीचर का प्रवेश। रामचरण जी, अरे ओ रामचरण जी। हाँ, अरे मास्टर जी, आइए आइए, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बैठिए बैठिए। और कैसे हैं रामचरण जी? सब बढ़िया, परिवार सब मस्त। खेती बाड़ी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। रेशमी से बात हुई थी, बोल रही थी कबड्डी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसकी तैयारी कैसी चल रही है? हाँ, बोल तो रहे थे। रेशमी को बुलाता हूँ। रेशमी, ए रेशमी। जी पापा, आ रही। प्रणाम आजी, आ रही जी। खुश रहो बेटा। अरे रेशमी कबड्डी कंपटीशन के लिए बोल रही थी, इसकी तैयारी कैसी चल रही है? आचार्य जी, घर के काम काज और बाहर ना जाने की पाबंदियों के कारण मेरी तैयारी नहीं हो पा रही है। क्या घर का सारा काम रेशमी करती है? नहीं, बस मेरे कामों में हेल्प कराती है, घर के कामों में। घर के कामों में हेल्प कराती है, अच्छी बात है। पर पूरी तरह से घर की जिम्मेदारी केवल लड़कियों को सौंप देनी चाहिए, ये ठीक है? लेकिन लड़कियों को घर के काम तो संभालना ही चाहिए, यही परंपरा चलती आ रही है। रामचरण जी देखिए, परंपराएं बहुत कुछ है, बहुत सारी परंपराएं हैं, जिसमें से बहुत सारी परंपराएं तो बहुत बुरी है। उन परंपराओं को हम ही जैसे लोग सुधार सकते हैं। हाँ। परंपरा चलती आ रही है, ठीक है, लड़की को भी हाथ बढ़ाना चाहिए, लेकिन केवल क्या घर लड़कियों को ही संभालने सीखना चाहिए? घर संभालना तो लड़कों को भी सीखना चाहिए। हाँ। पापा, शायद रेशमी सही कह रही है। मुझे भी घर के कामों में उससे
डर से सुरक्षा जरूरी है, मैं मानता हूँ कि सुरक्षा जरूरी है, पर इसके डर से लड़कियों के सपने को, बेटियों के सपने को रोक देना ये किसी भी तरह का समाधान नहीं है। उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ जीवन में आगे बढ़ने का अवसर देना चाहिए। लास्ट सीन शुरू होता है बदलाव के साथ। माँ, आज से मैं भी रेशमी दीदी की मदद करूंगा। ठीक है, मुझे लगता है शायद तुम सही कह रहे हो। मैंने भी रेशमी पे कुछ ज्यादा ही जिम्मेदारियां डाल दी थी। सभी लोग शांत रहेंगे प्लीज। रेशमी, मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हें और तुम्हारे भाई को बराबर का अवसर नहीं दिया। पापा मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे भी बराबरी का मौका मिले, मेरे लिए यही बहुत है। तो ठीक है, आज से तुम्हें जो तुम कुछ करना चाहती हो, कुछ स्किल सीखना चाहती हो, तुम्हें हर चीज का मौका मिलेगा। और यहाँ तक कि तुम्हें 15 अगस्त को भी कार्यक्रम में जाने का जाओगी। 15 अगस्त हमें सिर्फ यह याद नहीं दिलाता है कि हमारा देश गुलामी से आजाद हुआ था, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि आजादी के साथ साथ जिम्मेदारी भी आती है। बेटियों को घर के कामों तक सीमित करना, कि सपनों को रोकना, उन्हें बराबरियों का अवसर न देना, बेटे बेटी में भेदभाव करना और ये सही आजादी नहीं है। जिसका बेटा और बेटी को अजर सलाह न मिले वही